स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप गेनर के बारे में कि कोई भी स्टॉक टॉप गेनर बनता है तो क्यों बना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम लोग किसी टॉप गेनर को पकड़ना चाहें तो हम लोग किस तरह से पकड़ सकते हैं, किस तरह से पैसा बना सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का जो टॉप गेनर है, यहाँ पर मैं आपको 2-3 स्टॉक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर काइनिज है, उसके बाद सिरमा है और डिक्सोन है और ई क्लियर्स करके भी है। और आज हम लोग जो लाइव में देखे हैं वो स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे, जहां पर मैंने लाइव में आपको बताया था कि ये दोनों ही स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो उनका भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारा प्रेडिक्शन सही था कि गलत था। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस स्टॉक में यहाँ पर मोमेंटम क्यों आया, इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में जाना है। डेली टाइम फ्रेम में आप क्या देख रहे हैं इस स्टॉक्स में, देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसका जो मोमेंटम है ना, आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा हायर हाई आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये हायर हाई लगाता ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट बिल्ड किया था, फिर यहाँ मोमेंटम आया और सडनली ये नीचे आ चुका था और यहाँ पर इसने कोई सपोर्ट बिल्ड नहीं किया। अगर यहाँ से कोई अगर थोड़ा सा ये कैंडल ग्रीन बना था, इसलिए यहाँ पर एक मोमेंटम आया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा था कि ये नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आकर कोई मोमेंटम आता तो और अच्छा बेटर होता है, लेकिन उसके पहले ही इसमें मोमेंटम आ गया। तो यहाँ से एक अच्छी बात हमारे ये थी, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब वापस से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा था ये एक सपोर्ट बना हुआ था ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा था मार्केट ने कोशिश कर रहा था यहाँ से उछलने की बार बार, लेकिन उछल ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास था। लेकिन सपोर्ट से आप देखो यहाँ पर सपोर्ट कौन सा, देखिए एक सपोर्ट ये होता है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर जहाँ से मल्टीपल टाइम ये रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर ही जा पा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा था। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, एक सपोर्ट बन चुका था। जब बार बार कोशिश कर रहा था तो सपोर्ट बन चुका था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको ब्रेक होती हुई दिखाई दी, वो आज के दिन ही दिखाई दी, पहले नहीं दिखाई दी थी। तो यही एक कारण था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी आपको यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं हम लोग। और ये देखो आज आपको क्या देखने को मिल रहा था कि इस स्टॉक में यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन जो कि मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप देखोगे एक बढ़िया सा मोमेंटम भी आया। अगर आप इस कहीं ना कहीं यहाँ पे 5,600-700 के आसपास भी लेते हैं तो यहाँ से 5,900 मतलब 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आपको एक शेयर पर देखने को मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 3% तक तो आराम से हम यहाँ पर कमा ही सकते थे, 3 से 3.5% तक। तो यहाँ पर आपको ये मोमेंटम कैच करने का मिल सकता था। ये चीज़ें आपको समझ में आई। इससे पहले और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल देख सकते हैं जो कि लास्ट आवर में कुछ बना हो या लास्ट आवर में ऐसा कोई ट्रेंड ब्रेक किया हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, फिर आप RSI का सहारा भी ले सकते हो। ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये स्टॉक तो आपको एनालिसिस हो गया आपका। दूसरा हम बात करते हैं सिरमा। तो सिरमा में जो मोमेंटम आया है आज के दिन, तो इस सिरमा के मोमेंटम को हम देखते हैं। चलिए पहले तो यहाँ पर आप देखोगे सिरमा का जो मोमेंटम है वो क्यों आया हुआ है। स्टॉक क्या कर रहा था, यहाँ पर बेस बना के बैठा हुआ था, बार बार यहाँ से क्या कर रहा था और यहाँ से एक पहले डोजी कैंडल भी बना था और यहाँ से ये बार बार कोशिश कर रहा था। डोजी का साइन ही होता है कि ट्रेंड चेंज या तो डाउन या अप, दोनों में से एक होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से साइन दिख रहा था आपको कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसलिए लोग यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने ये देखा होगा उनके हिसाब से वहाँ पर एक उनके लिए मौका था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। और जब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए आप यहाँ पर मेरे को खुद से कमेंट करके बताइए कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 1 घंटे वाला, यहाँ से ब्रेक हो रहा था और यहाँ पर बढ़िया सा एक हैमर कैंडल बना था 520 के आसपास। तो यहाँ से एक बढ़िया सा चांसेस था, ठीक है। अब हम 1 घंटे के लिए टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम में, इसलिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। जब ये कैंडल बनेगी आपको एनालिसिस करने का भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आपको सब RSI देखने का, सारी चीज़ें देखने का बहुत बढ़िया टाइम मिलेगा। तो जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या इसका हाई ब्रेक हुआ या ये कैंडल बना, तब आप थोड़ा सा प्लान कर सकते थे। अब देखो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या होती है, तो आपको क्या करना होता है कि जो भी 2-3%, 4% यहाँ पर पहले 2-3% बढ़ा हुआ दिखे आपको,
या फिर आप देख सकते हैं कि जो भी 2-3% बढ़ा हो और उसमें कोई ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो स्टॉक्स में अब जो 7% 10% बढ़ चुका है उसमें आप कहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। डिक्सॉन की बात करें तो डिक्सॉन देखो बड़ा स्टॉक्स है डिक्सॉन, और डिक्सॉन के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डिक्सॉन में क्यों यहाँ पर एक मोमेंटम आया हुआ। देखो डिक्सॉन की भी मैंने बताया कि देखो ये अपने पास में एक सपोर्ट बना हुआ था डिक्सॉन का, ठीक है। यहाँ से ही बार बार क्या कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, और जैसे इसने एक अच्छा सा कैंडल बनाया, फिर यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिला है। तो वही कहानी जो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, यहाँ से आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन देख सकते हो, या फिर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देख सकते हो। चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं हम लोग, ये देखो। अब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डालोगे तो ये वाली ब्रेक हो रही थी, ब्रेक होने के बाद यहाँ से रिटेस्ट, उसके बाद मोमेंटम। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझना होती है। और या फिर आप यहाँ पर कोई कैंडल भी देख सकते हो, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। यहाँ से कोई स्विंग हाई भी देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी जब आप मेरे साथ एनालिसिस के लिए जुड़े रहोगे, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और जो स्टॉक्स यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी वो था पेटीएम, और पेटीएम को हमने क्या किया था, लाइव मार्केट में देखा था। तो लाइव मार्केट में हमने देखा था पेटीएम, तो मैं यहाँ पर पेटीएम का चार्ट लगाता हूँ। तो पेटीएम देखो आप यहाँ पर पेटीएम को हमने एनालिसिस किया था 5 मिनट के चार्ट पर, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर हमने एनालिसिस किया था। और क्यों एनालिसिस किया था, इसके पीछे का कारण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। जब ये कैंडल बना तब मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट रहेगा 800 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर ये कैंडल का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ से जाता हुआ 800 पे आपको देखने को मिला। अब देखो थोड़ा तो एसएल आपको रखना ही पड़ेगा, आप यहाँ आपका एसएल रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एसएल बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से बढ़िया से यहाँ से प्रॉफिट आपको देखने को मिला है पेटीएम में। आप जाकर देखिए, लाइव चार्ट में हमने एनालिसिस किया है इसके बारे में, लाइव का वीडियो मैंने डाल दिया है। इसके बाद सीजी पावर भी हमने एनालिसिस किया था। सीजी पावर में ज़्यादा पावरफुल क्यों था, सीजी पावर में एक देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट के आसपास। अब देखो ये आज ग्रीन कैंडल बना है, कल भी इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, परसों भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो मतलब आने वाले टाइम में इसमें मोमेंटम के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास से यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और उठेगा तो बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए कल भी आपको इस पर ध्यान रखकर चलना है। और आज मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से मोमेंटम पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखो अब 100% नहीं हो सकता, कल ना हो परसों हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो अब जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से ये कैंडल और ये कैंडल बन चुका था। जब हम बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर था, यहाँ पर हम बात कर रहे थे 11 बज के कुछ 15 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट के आसपास हम बात कर रहे थे यहाँ से 11 बज के, तो यहाँ पर कहीं पे तो ये कितना था 729 के आसपास था। उसके बाद इसने हाईएस्ट लगाया था 735 के आसपास का, मतलब ज़्यादा कुछ खास गया नहीं। लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 709 से आया हुआ है, तो 735 इसका बहुत हो चुका था। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो हमको जब कैच करना था तो कहीं ना कहीं इस कैंडल पर ही हम कैच कर लेते तो ज़्यादा बेटर हो जाता। लेकिन इस कैंडल पर हम लोग देख नहीं पाए थे, हम 2 घंटे लेट देखे, उसकी वजह से यहाँ पर आपका ये जो मोमेंटम था वो मिस हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि स्टॉक एक अच्छा सा चलता हुआ यहाँ पर दिखा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद ये वहाँ से इस तरह से जंप लगा सकता है। तो आने वाले टाइम में इस पर आपको फोकस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, और हमारा जो दूसरा स्टॉक्स था यहाँ से ई क्लियर सर्विसेज, तो ये हमारा सर्विसेज यहाँ पर ये वाला था। तो इसका भी हम चार्ट देखते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अब थोड़ा सा डिले हो गया इसमें। देखो डिले क्या हो गया, जबकि ये स्टॉक्स यहाँ सपोर्ट के आसपास था, दिख रहा होगा आपको, इस सपोर्ट के आसपास से जब ये कैंडल बना था तभी हमको यहाँ पर इस पर फोकस करके रखना चाहिए था, लेकिन हमने डिले कर दिया मतलब गलती कर दी। तो यहाँ पर ये मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। आप देखो कितना मोमेंटम मिस हो चुका है हमारा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो
2885 के आसपास था ये, या 2900 के आसपास भी हम समझते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 3300 रुपये, 400 रुपये का मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल था। और हमारा एसएल कितना था, जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एसएल था 2700 के आसपास, मतलब 200 रुपये नीचे था और 400 रुपये का हमको प्रॉफिट था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम मेरे को ज़्यादा एक हायर हाई के हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो मोमेंटम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप इस चीज़ को पकड़ सकते थे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस चीज़ को जब आप देखते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर स्विंग हाई भी यहाँ पर ब्रेक हुआ था, मतलब 2800 रुपये के आसपास प्लान किया जा सकता था। 2800 से 3300 मतलब सीधे 500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। और अगर हम 500 रुपये निकालें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम से कम 15 से 20% आराम से यहाँ से प्रॉफिट किया जा सकता था 2 से 3 दिन, 28 तारीख से लगा के अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी आप देखोगे सेम ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। और एक और स्टॉक्स था जो कि आज हमने लाइव मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि लाइव मार्केट में कौन सा स्टॉक्स था जो कि यहाँ से थोड़ा सा चला नहीं, जो लाइव मार्केट में जो स्टॉक्स था वो चला नहीं, थोड़ा सा वो डाउन में चला गया। एक तो पीरामल हमने देखा था, पीरामल फार्मा जो कि मोमेंटम दिखा चुका था और 2-3 दिनों से मोमेंटम दिखा रहा था। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट, वो भी मोमेंटम दिखा रहा था, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। एक तेजस नेटवर्क यहाँ पर जो हाईलाइट हो रहा है, तेजस नेटवर्क की हम बात करते हैं, तेजस नेटवर्क। तो ये भी एक टॉप गेनर बना हुआ है, तो इसका भी हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका चार्ट, अगर हम देखें तो इसका चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से आपको एक थोड़ा सा, यहाँ से ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गया, सपोर्ट भी ले लिया और यहाँ से जब उठने लगा तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम था। लेकिन अब हम बात करें इसको इंट्राडे में हम लोग कैसे प्लान कर सकते थे, तो वही यहाँ पर एक जो कैंडल बना था ना, इस कैंडल के हिसाब से हम प्लान कर सकते थे कि यहाँ से एक इंडिसीजन कैंडल बना है, ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे। अब हम 1 घंटे की चार्ट पर देखते हैं। 1 घंटे की चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक हैमर बना था। तो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर इसने क्या किया, हमारा सपोर्ट नहीं किया, हमारा जो एसएल था, देखो वैसे तो स्विंग लो का यहाँ पर एसएल रखना चाहिए जब आप किसी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हो, और जब आप इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ का लो का ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका एक एसएल हिट किया, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखा इस स्टॉक्स में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है, एनालिसिस करते करते हमको 11 बज जाएगा, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए।